हेलो बच्चों। यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m व्हेन अटैच्ड टू द यूनिफॉर्म आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, free length L, execute SHM. The spring is cut in two pieces, one with the free length L and other with the free length N1 minus, कोई बात नहीं, ये तो होगा ही. The block is also divided in the same fraction. The smaller part of the block is attached to the longer part of the spring and executes simple harmonic motion with frequency F1. The bigger part of the block is attached to the smaller part and spring oscillates SHM with frequency F2. तो पूछा गया F1 अपॉन F2 क्या होगा, तो समझो बात को. सबसे पहले तो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिए. अगर ये कोई भी स्प्रिंग दी गई है, इसका कोई भी कांस्टेंट K और इसकी लेंथ L है. अब अगर हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहां दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इस तरीके से. मान लिया हम लोगों ने ये बड़ा वाला पार्ट था एन एल बराबर है, और दूसरा वाला हमारे पास आ रहा था 1 माइनस एन इंटू एल. इसका कांस्टेंट कुछ K1 हो जाएगा और इसका कांस्टेंट कुछ K2 हो जाएगा. क्लियर है? तो आप स्प्रिंग को कितने भी पार्ट्स में कट कर दीजिए, नए K और नए L का मल्टीप्लीकेशन पुराने K और पुराने L के बराबर होता है. क्लियर? यहां L से L कैंसिल हो गया, तो नया K आपके पास आया K बाई एन. सिमिलरली यहां से K2 आप निकालिएगा तो याद आएगा K अपॉन 1 माइनस है. क्लियर? अब चलिए वापस आते हैं. यहां पे ब्लॉक दिया था तो हमने n वाले को बड़ा कंसीडर किया है, तो ये मान लीजिए n पार्ट था ब्लॉक का, तो ये वाला n माइनस वन होगा. इसको चलिए मैं अलग कलर से दिखा देता हूं. तो ये वाला अगर n पार्ट है तो ये वाला आपके पास 1 माइनस एन होगा. क्लियर? समझ में आ रहा होगा? तो मैं इसमें m से मत, तो ये वाला हो गया nm और ये हो गया 1 माइनस एन इंटू एम. इस छोटे वाले पार्ट को हमें कनेक्ट करना था बड़े वाले लेंथ से, और इस बड़े वाले पार्ट को कनेक्ट करना था छोटी वाली लेंथ से. तो चलिए साहब हम यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी के नाम पे अगर हम लोग लिखें तो क्या बेटा यहां से लिखोगे 1 बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी लिखना है, टाइम पीरियड का इनवर्स होगा, तो K1 अपॉन M1 बराबर है ये बड़े पार्ट से छोटा मास. चलिए मैं यहां से वैल्यूज पुट करता हूं. 1 अपॉन 2 पाई, K1 की जगह हमारे पास हो गया K बाई एन. क्लियर है? और जो मास M1 होगा, छोटा वाला मास हमको लेना है, तो छोटा वाला मास हम लोगों के पास था 1 माइनस एन इंटू एम. सिमिलरली हम F2 निकालते हैं, तो इट इज 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ, ये हो जाएगा K अपॉन 1 माइनस एन K की जगह पे, बट मास की जगह हमारे पास आ जाएगा nm. क्लियर? तो यहां से अगर आप देखो तो बेटा दोनों टर्म्स आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं. तो यहां से अगर हम F1 अपॉन F2 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 1. क्या दिख रहा है तुम दोनों सभी लोगों को कि सारे के सारे टर्म सेम है? यहां ऊपर K है, यहां भी K है, नीचे 1 माइनस एन है, 1 माइनस एन है, नीचे nm है, नीचे nm है. तो इसका रेशियो निकालेगा तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? 1. क्लियर? तो अब अगर हम यहां से चेक करें F1 अपॉन F2 बराबर 1, तो बेटा F1 अपॉन F2 बराबर 1 हम लोगों को A पार्ट में दिया है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज A. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.